हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड टॉपिक दैट इज मीडियन ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में हमारे तीन कंसेप्ट आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अभी हमारा कंटिन्यू हो रहा है मीडियन। मीन कंसेप्ट को हम क्लियर आउट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। मीडियन की हमारी तीन सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। प्रीवियस क्लास में हम इंडिविजुअल स्टडीज के दोनों मेथड, इवन और ओड, दोनों को हम स्टडी कर चुके हैं। आप हमारी प्रीवियस क्लास में उसको देख सकते हैं। आज हमारा कंसेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है स्टूडेंट्स? इसमें हमारे दो कंसेप्ट दिए होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है एफ। इन दोनों के बिहाफ पे हम अपनी मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको सैलरी गिवन है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। सैलरी और को हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि उसको सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो हम इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ उसी फ्रीक्वेंसी को हम नोट करेंगे। 10 की फ्रीक्वेंसी है 2, 11 की फ्रीक्वेंसी है 5, 12 की 6, तो 12 के सामने हम 6 लिखेंगे, 13 की 8, 13 के आगे 8 लिखा जाएगा, 14 की है 10, तो 14 के आगे 10 लिखा जाएगा, 15 का है 12, 16 का 7, 17 का 4 एंड 18 का 1। हमने इसी पैटर्न में अपने सारे एम्प्लॉयज के नंबर्स को और सैलरी को एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम एक टैबुलेट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका हम सी एफ बनाएंगे। सी एफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी का एक टोटल होता है जो स्टेप बाय स्टेप टोटल होता जाता है। 2 का 2 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 2 + 5, उसके बाद 2 + 5 + 6 दैट इज 7 + 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 + 8 21, 21 + 10 31, 12 + 31 43, 7 + 43 50, 4 + 50 54 and 1 + 54 that is 55। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा और जो हमारा क्यूमुलेटिव लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो दोनों हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। मीडियन हमें क्या दे रखा है, वही वाला हमारा मेथड रहेगा जो हम ओड सीरीज के लिए यूज करते थे। मीडियन इज इक्वल्स टू एम, दैट इज हमारा क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला एम होता है n + 1 डिवाइड बाय 2th आइटम। n कितना है? n कितना है आपका 55 + 1 डिवाइड बाय 2th आइटम। m हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 2th आइटम। n इज इक्वल्स टू 28 आइटम। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा 28 है वो कहाँ पर लाई कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे कि हमारा 28 किधर आ रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है। अब ये जो 21 है, ये 21 तो छोटा हो गया 28 से, तो 21 में तो 28 नहीं आ रहा होगा, लेकिन 31 हमारा 28 से बड़ा है। ठीक है, तो 28 जो नंबर है वो आपका 31 के अंदर ही होगा, इसलिए हम इसी की फ्रीक्वेंसी के साथ ये देखेंगे कि कौन सा आपका नंबर है। तो हम क्या कहते हैं कि जो 28 आइटम है वो लाई कर रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 31 में और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 14। तो हमारा मिड वैल्यू क्या हो गया, दैट इज मीडियन क्या हो गया हमारा यहाँ पे 14। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। डिस्क्रीट सीरीज बहुत इजी है मीडियन की, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके का।
फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। हमें x दे रखा है 60, 65, 62, 63, 66, 61, 64। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये वाली सीरीज हमारी मैश्ड अप है, मतलब ये ना तो अरेंज हुई हुई है असेंडिंग ऑर्डर में और ना ही ये अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x को अरेंज कर दिया है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। हमने x को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी को आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं, नहीं, इनके सबके पेयर होते हैं, तो हम उन पेयरिंग में ही इनको रखेंगे। तो इस पेयरिंग में सबसे पहला हमारा क्या आता है, 60 आता है, तो 60 के साथ क्या फ्रीक्वेंसी है, 25। 61 ये रहा, 61 के साथ क्या फ्रीक्वेंसी है, 140, तो हमने 140 रख दिया। 62 के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी है 400, तो हमने 400 रख दिया। 63 के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी है 375, तो हमने 375 रख दिया। 64 के साथ हमारा फ्रीक्वेंसी है 22, तो यहाँ पे 22 आएगा। 65 के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी है 105, तो हमने 105 रख दिया। और लास्ट है आपका 66, उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी 101, तो हमने 101 रख दी। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो 25 एज इट इज आ जाएगा 25। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 140, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 165। 400 में 165 को ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 565। 375 को 565 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 940। 940 में हम 200 को ऐड करेंगे, 22 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 962। 105 में ऐड करेंगे हम 962 को तो वैल्यू आ जाएगी 1067। और 101 में हम 1067 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1168। स्टूडेंट्स, अगर किसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना नहीं आया है तो एक और बार समझ लीजिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसके बाद हम इन सबका टोटल करते चले जाते हैं। 25 में हम फिर से ऐड कर देंगे 140, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, इन दोनों को ऐड किया 165 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 25 प्लस 140 प्लस 400, वैल्यू आ जाएगी 565। नेक्स्ट है 25 प्लस 140 प्लस 400 प्लस 375, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, यानी कि एडिशन होता हुआ क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में जाना। तो वैल्यू आ जाएगी 940। 25 प्लस 140 प्लस 400 प्लस 375 प्लस 22, 962। नेक्स्ट क्या होगा, 25 प्लस 140 प्लस 400 प्लस 375 प्लस 22 प्लस 105, तो वैल्यू आएगी 1067। अब हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा क्या रहेगा, हमने 25 प्लस 140 प्लस 400 प्लस 375 प्लस 22 प्लस 105 प्लस 101, तो वैल्यू आ जाएगी 1168। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके एक क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th आइटम। n क्या है आपका, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, that is 1168 plus 1 divided by 2th item, वैल्यू हो जाएगी 1169 divided by 2 and 584.5 item। अब हम देखेंगे कि कहाँ लाई कर रहा है 584.5, 565 तो इससे छोटा हो गया, तो ये लाई कहाँ कर रहा है 590। तो इसी के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 940 में लाई कर रहा है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 63, तो इसलिए हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 63। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। विद दैट वी वुड लाइक टू टेक आवर लीव टुडे। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
थैंक यू।